Assalamu alaikum everyone. My name is Sasan Ali, student of BSN at the Government College of Nursing Madan, and today I will share my story कि किस तरीके से मैंने fourth semester में 4 GPA लिए और I will also share the tips and tricks that you should follow so that you can also achieve your 4 GPA dream. ठीक है? So अच्छा जी स्टार्ट करते थे। सबसे पहले तो इस तरह हुआ कि जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मैं गया सीनियर के पास बिकॉज आई बिलीव दैट प्रॉपर गाइडलाइन एंड प्रॉपर रोड मैप मैटर्स अ लॉट देन जस्ट स्टडिंग एंड स्टडिंग स्टडिंग। ठीक है, तो एक बात समझ में आई जी कि स्टार्ट से पढ़ना है और सेमेस्टर जो है ना लेंथी है, कंटेंट ज़्यादा है। तो स्टार्ट से कहाँ पढ़ा जाता है? हेयर आई वाज कीप गोइंग, कभी स्लो कभी तेज़, बस चलते रहें और डेट शीट आ गया जी। कैसे जो है ना आई वेंट थ्रू द फोर्थ सेमेस्टर। तो देखिए सबसे पहले मैंने जो है ना अपने लिए स्लाइड्स जो है ना वो क्लियर किया कि क्या क्या पढ़ना है, कंटेंट क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वो स्लाइड बुक्स जो है हमने आप लोग के साथ शेयर किए। तो वो स्लाइड बुक जो है ना वो मैंने प्रिंट कर लिए थे। मैं हार्ड फॉर्म में स्टडी करता हूँ। ठीक है, तो वो स्लाइड बुक मैंने प्रिंट कर ली और बाकी जो न्यू स्लाइड्स आते थे तो वो अपने साथ मेरा सेव करता था और एट द एंड जब मैंने और स्लाइड को अच्छे से कवर कर लिया तो उसके बाद मैंने उनको एक दो रीड दिए थे। ठीक है, अच्छा तो अब बात करते हैं जी के सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा बता दूं। तो एचएन के लिए मैंने इस तरह अप्रोच किया था कि मैं सबसे पहले देखता था कि करिकुलम में क्या है, वो मैं डिजीज़ लिखता था कि ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो स्लाइड से फिर वो देखता था, ओवरव्यू कर लेता था, स्किमिंग कर लेता था कि ये मुझे समझ आती है कि नहीं। अगर समझ नहीं आती थी तो मैं फिर लेता था यूट्यूब लेक्चर्स। और मैंने बताया है कि थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड जो है ना बेस्ट लेक्चर जो मैंने फाइंड किए वो मुझे पास है। और बाकी भी मैंने आप लोग को बताया नरसिंह विद अब्दुल्ला और ठीक है खैर मैंने वो लिए थे। ठीक है, तो वो लेक्चर मैं लेता था अगर समझ नहीं आती थी और उसके बाद मैं स्लाइड को जो है ना रीड करता था। कोई लाइन या कोई टर्म समझ नहीं आई तो मैं चैट जीपीटी को देता था और काफ़ी अच्छे से मैंने यूज़ किया था चैट जीपीटी को। सो इट हैज़ मेजर रोल इन माई 4 जीपीए अंडरस्टैंडिंग। सो आई विल टेल यू एट द एंड कि किस तरीके से आई यूज़ दैट। ठीक है, तो इस तरह का किया था मैंने। और जो भी डिजीज़ वगैरह थे तो क्लिनिकल में जाता था तो उनको रिलेट करता था कि ये डिजीज़ है और उसके ये साइन सिम्टम्स हैं। ठीक है, और गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस तो उन चीज़ों पे मैं फोकस करता था। कोई स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन हो गया। ठीक है, बात करते हैं फार्मा की। तो फार्मा का जब मैंने एक दो मरतबा अच्छी तरह कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद मैंने जो है ना जो हमारे बैचमेट्स है इसहाक भाई और हारून भाई, तो उनके जो शॉर्ट लिस्टिंग थी तो वो मैं डेली बेस पे करता था। एक दो पार्ट्स जो है ना वो मैं डेली बेस पे करता था। ठीक है, और हेल्थ असेसमेंट और पैथो, तो हेल्थ असेसमेंट के लिए भी मैं अक्सर वीडियोज़ देखता था बिकॉज में जो टेस्ट है मेन्यूअर्स है तो जब आप वीडियोज़ देख लेते हैं तो काफ़ी अच्छे से समझ आ जाता है। या फिर अपने फ्रेंड्स पे जो है ना परफॉर्म करता था इस तरह से। ठीक है, और पैथो के लिए मैंने स्लाइड्स पढ़ी थी। एट द एंड जो है ना वो उस टाइम पे बुक का ट्रेंड था कि जो बुक पढ़ना है तो वो सिर्फ पैथो के लिए मैंने बुक पढ़ी थी। बाकी किसी सब्जेक्ट में मैंने बुक नहीं पढ़ी थी। ठीक है, वो सिर्फ मार्क की जो स्लाइड बुक है वही। ठीक है, एट द एंड जब मैंने उसमें से मेन पॉइंट्स पढ़ी थी और बाकी रह गया एथिक्स और साइकोलॉजी, तो उनको मैं रियल लाइफ के साथ रिलेट करता था। स्लाइड्स पढ़े थे मैम शेला के और सर इकबाल के जो न्यू स्लाइड्स आए थे। ठीक है, तो वो स्लाइड्स मैंने अंडरस्टैंड किए थे। और वो सब्जेक्ट ऐसे है कि इसमें उसको आपने रियल लाइफ के साथ मस्ट रिलेट करना है। अदरवाइज़ वो जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको ये तो समझने में आसानी होती है, फिर आप जल्दी भी भूल जाते हो। ठीक है, साइकोलॉजी वैसे इंटरेस्टिंग है लेकिन याद रखना उसको थोड़ा सा ट्रिक है, उसको आपने रियल लाइफ के साथ रिलेट करना है। एनीवेज, तो वो हो गया। और इंग्लिश का तो इतना मसला नहीं है, वो तो आई थिंक आई सम लिटिल बिट गुड इन दैट। बट एनीवेज वो स्लाइड से मैंने अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, और बाकी अगर मैं बात करूँ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस की तो उसमें मैंने खास एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस नहीं की थी। मेरा ये माइंड है कि मैं स्लाइड्स को जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स है उसको मैं अच्छे से समझ लूँ और ख़ुद से मैं क्वेश्चन करता हूँ, एक्टिव रिकॉल करता हूँ तो उस तरीके से, या फिर किसी को टीच करके। ठीक है, तो उस तरीके से मैं अपने नॉलेज को टेस्ट करता हूँ। सही है, और बाकी फर्स्ट पेपर्स मैंने सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर में हैं। आई थिंक 1 to 2 फर्स्ट पेपर्स सॉल्व किए थे एवरी सब्जेक्ट के। ठीक है, सो दैट्स वाज ऑल अबाउट माय जर्नी। और हाँ, एंड में जो है ना जो भी सब्जेक्ट्स हैं तो उनके मैं सबसे पहले अपनी जो हाइलाइटिंग्स है मैंने सब्जेक्ट्स में की थी तो वो, और उसके बाद जो आसिफ रसूल की या फिर जो ग्रुप में पॉइंट शेयर होते थे तो उनको मैं रीड करता था एज अ रिवीजन बिकॉज लास्ट टाइम पे आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, एंड द अदर थिंग दैट प्लेड a lot of my role so that is believe in yourself कि आप, मेरा खुद पे यकीन था कि हाँ मैंने इस मरतबा सही से पढ़ा है। थोड़ा सा टाइम भी हमें मिला था। आई वॉज कॉन्स्टेंटली telling myself affirmation करता था कि yes I will get and one day I did that।
सो आपका खुद पे यकीन जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है।